सुबह की जो टॉप 10 न्यूज थी उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने उसमें ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में मेंशन नहीं किया था, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी रात के 12 बजे, लेकिन ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला शुरू किया था रात के 1 बजे के बाद। अब इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में आपने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी, लेकिन अब हम इसको लेकर कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि भारत सरकार ने इस पूरे हमले के बारे में ईरान और इजराइल को क्या बोला है, और इसके साथ ही इस वॉर को लेकर कुछ टॉप अपडेट्स आ रही हैं, वो भी हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली अपडेट आ रही है अमेरिका से। इंटरनेशनल मीडिया हाउस CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन कॉल के ऊपर बात करके उनको साफ बोला है कि अमेरिका इजराइल को ईरान के हमलों से डिफेंड करने के लिए तो पूरी तरह से मदद करेगा, लेकिन इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। यानी इजराइल जो ईरान के ऊपर हमला करेगा उसमें अमेरिका किसी भी लेवल के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी डिफेंड करने के लिए अमेरिका सामने खड़ा होगा, लेकिन बदला इजराइल को अकेले लेना पड़ेगा। ऑन पेपर्स तो खैर ये निकल कर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि बदला लेने के लिए इजराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा उसका प्लान इजराइल डिफेंस फोर्सेस पेंटागन के साथ मिलकर बनाए। इस डेवलपमेंट को लेकर एक दूसरी अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। ईरान ने जो ये इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है, इसको लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाल रहे माल्टा ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाया है। इस महीने के लिए यूरोप का एक छोटा सा देश माल्टा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। अब भारत तो इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले के ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकता है, न ही किसी वोटिंग में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि इस समय भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल नहीं है। परमानेंट मेंबर तो खैर वो तो ऑलरेडी 5 देश हैं। ऐसे में भारत की सरकार यूएन जनरल असेंबली या फिर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में इस मसले के ऊपर टिप्पणी कर सकती है, जहाँ पर हम मेंबर है। इसके अलावा भारत की सरकार न्यू दिल्ली से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके कोई भी स्टेटमेंट दे सकती है। इस डेवलपमेंट को लेकर एक तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है ईरान से। अब ऑब्वियस सी बात है कि ईरान ने जो इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है, इजराइल इसका बदला तो जरूर लेगा। हो सकता है कि इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान के ऊपर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स करें। अब इजराइल और ईरान आपस में बॉर्डर तो शेयर करते नहीं है। ऐसे में अगर इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करना होगा तो उसको कई सारे देशों की एयर स्पेस से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कई सारे देशों के ऊपर से फ्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद रजा घारेई ने अभी कुछ घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी देश ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देगा, ईरान उसको अपना दुश्मन मानेगा, यानी ईरान उस देश के ऊपर भी हमला करेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत सरकार से। हमारे विदेश मंत्रालय ने भी ईरान इजराइल वॉर के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। भारत ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया है, इसको लेकर हम बहुत ही चिंतित हैं। इससे रीजन का पीस और सिक्योरिटी खराब होगी। ऐसे में भारत अपील करता है कि सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए वायलेंस से एक कदम पीछे ले लिया जाए और दोनों देश डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर आ जाएं। भारत ने कहा है कि हम इस सिचुएशन को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी एम्बेसी इंडियन कम्युनिटी के साथ टच में है। इस समय रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, ये कहना है भारत सरकार का। इसके साथ ही इजराइल में स्थित इंडियन एम्बेसी ने भी स्टेटमेंट जारी करके इजराइल में रह रहे भारत के सभी नागरिकों को कहा है कि लोकल अथॉरिटीज उनको जो भी डायरेक्शंस दे रही हैं उनको फॉलो किया जाए। ये थी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ टॉप अपडेट्स। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि हम सुबह एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम दिन की टॉप 10 अपडेट्स एक साथ ही कवर करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।